अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई और बहनों, आज का ज़माना एक ऐसी आग बन गया है जिसमें सबसे पहले रिश्ते जल रहा है। कभी भाई का भाई से रिश्ता टूट जाता है, कभी पति पत्नी अलग हो जाते हैं, कभी दोस्ती एक छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, इस्लाम इन टूटी हुई रिश्ते के बारे में क्या कहता है? इसका असली हल क्या है? आज हम इसी की बात करेंगे और शायद ये वीडियो किसी का रिश्ता बचा दे। पहला हल, गुस्से को रोकना। अक्सर रिश्ता किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि एक छोटी गुस्से से टूटता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान है, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से को काबू में रख ले। इस्लाम कहता है, तुम्हारा रिश्तेदार गलत भी हो तो गुस्सा मत तोड़ो, संबंध मत तोड़ो। गुस्सा 10 सेकंड रहता है, लेकिन उसका असर 10 साल तक रिश्ते जलते रहता है। इलाज, गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, बैठे हो तो उठ जाओ, अल्लाह से कहो, या रब मुझे बचा ले। यही एक पल पूरे घर को बचा सकता है। दूसरा हल, माफ़ी सबसे बड़ी इबादत। अल्लाह कहता है, माफ़ कर दो। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? आजकल लोग कहता है, मैं क्यों माफ़ करूं, गलती तो उसकी है। लेकिन इस्लाम कहता है, माफ़ी देने वाला कमज़ोर नहीं होता बल्कि अल्लाह के सबसे करीब होता है। तुम्हारी माफ़ी से सामने वाला छोटा नहीं होता, तुम बड़े हो जाते हो। और याद रखो, कभी कभी एक ठीक है कह देने से सालों से जमे बर्फ के पहाड़ पिघला जाता है। तीसरा हल, बात करना। रिश्ते की ऑक्सीजन। जिस घर में बात बंद हो जाए वह घर कब्र जैसा हो जाता है। शैतान की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब दो दिलों में गलत फहमियाँ डाल देता है। इस्लाम कहता है, 3 दिन से ज़्यादा किसी से बात बंद रखना हराम है। और आज लोग महीनों सालों चुप रहता है। इलाज, किसी को कॉल करो, एक मैसेज कर दो, अगर मुश्किल लगे बस अस्सलाम वालेकुम भेज दो। कोई दफ़ा रिश्ता बचाने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। चौथा हल, अहंकार को कुचल दो। रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ईगो, अहंकार। इस्लाम कहता है, जो इंसान तकब्बुर रखता है जन्नत में नहीं जाएगा। अगर आपका मैं बीच में है तो हम कभी नहीं बन पाइएगा। याद रखो, रिश्ता जीतने से नहीं चलता, झुकने से चलता है। और जो रिश्ते के लिए झुकता है वो गिरता नहीं बल्कि अल्लाह उसको उठा देता है। पांचवा हल, दुआ रिश्ते का असली इलाज। कई बार इंसान कोशिश करता है लेकिन दिल नहीं जुड़ता, तब इस्लाम कहता है, उसके दिल का ताला तुम नहीं अल्लाह खुलता है। रिश्ते की मजबूती के लिए ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना। या अल्लाह हमारे दिल में मोहब्बत पैदा कर दे। और कहे, या अल्लाह हमारे बीच मोहब्बत डाल दे। अल्लाह वो है जो टूटा हुआ दिल जोड़ देता है। वो उन दिलों को भी मिला देता है जिन्हें दुनिया कहती है अब ये नहीं जुड़ेगी। कभी सोचा है कि क्यों हमारे घरों में बरकत कम हो गई? क्यों छोटी छोटी बात पर दिल टूट जाती है? क्यों लोग एक दूसरे को समझने से पहले ही एक दूसरे को जज कर
जज करने लगता है। इस्लाम कहता है जिस दिल में नफ़रत भर जाए वहाँ बरकत उतारना बंद हो जाती है। रिश्ता टूटने का पहला कदम दूसरे की बात सुने बिना अपने राय बना लेना, बात को दिल से सुन लेना। कभी कभी इंसान गलती से नहीं, थकान से गलत बोल देता है। इसलिए इस्लाम सिखाता है अगर तुम दूसरे की जगह होते तो तुम भी वही करते जो वो कर रहा है। एक बार कोशिश करके देखिए। भाइयों और बहनों, रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन रिश्ता जोड़ना ये अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।